पैक ब्रांड पहुंचाया जाए ताकि उनमें कॉन्फिडेंस हो और उन्हें आगे चलकर जिस तरह से हालात में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी उसके बारे में अभी से उनको आगाह किया जाए। तो मैं स्टार्ट इस तरह से लूंगा कि जब ये हुकूमत आई तो एक सिचुएशन थी इकॉनमी की। पहले बहुत ही मुख्तसर अंदाज में मैं उसको पेश कर दूं। देखें, जब ये हुकूमत आई तो उस वक्त सिचुएशन इस तरह से थी कि जो पाकिस्तान का टोटल कर्जा था उसका अमाउंट जो था वो तकरीबन 31,000 अरब रुपए हो चुका था, और जो फॉरेन लोन्स यानी बाहर के ममालिक से और अदारों से हमने जो लोन्स लिए उसकी तादाद तकरीबन 100 अरब डॉलर पहुंच चुकी थी, और जो रिजर्व्स थे हमारे पिछली हुकूमत के आखिरी 2 सालों में वो 18 अरब से गिरकर तकरीबन 10 अरब से भी कम रह गए, और एक्सपोर्ट्स जो हैं पिछले 5 साल में तकरीबन उनकी जो परफॉर्मेंस रही वो 0% ग्रोथ की रही, और जो हमारा डेफिसिट रहा यानी जो चीजें हम बाहर बेच रहे थे और जो खरीद रहे थे उसके दरमियान जो डेफिसिट था वो 20 अरब डॉलर था, और जो फिस्कल डेफिसिट यानी जो चीजें हमारे इखराजात थे और जो हमारी आमदनी थी एज ए गवर्नमेंट उसमें 2.3 खरब का डिफरेंस था, यानी हम जो अर्निंग्स थी उससे 2.3 खरब रुपए जो है वो 2,300 अरब रुपए जो है हम ज्यादा खर्च कर रहे थे, और सर्कुलर डेट इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनीज थी उसका हर महीने तकरीबन 38 अरब रुपए था। तो और डॉलर की डिवैल्यूएशन जो है वो 2017 के दिसंबर से तकरीबन शुरू हो चुकी थी, और ग्रोथ का मोमेंटम टूट चुका था और इन्फ्लेशन भी उभर के आ रही थी। तो ये एक सिचुएशन थी ग्रोथ जी, जो तकरीबन 5% थी ग्रोथ थी, लेकिन उसका मोमेंटम जो है वो टूट चुका था, और ये तमाम मसाइल जो हैं एक साथ जो है इस इकोनॉमी के ऊपर मंडरा रहे थे। अब फौरी तौर पे जो हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी थी कि चीजों को बिल्कुल हाथ से निकलने नहीं दिया जाए और एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाए कि हम हालात से निपटने के लिए अपने को तैयार करें। तो क्या चीजें की गई इसको मैनेज करने के लिए? पहले तो ये कि 9.2 अरब डॉलर दोस्त ममालिक के थ्रू रेज किए गए, जिसमें चाइना और यूएई और सऊदी अरब ने हमारी मदद की। दूसरी चीज ये कि इंटरेस्ट रेट को जो शरह सूद है उसको मैनेज किया गया ताकि इन्फ्लेशन जो है उसको ज्यादा बढ़ने से रोका जाए। तीसरी चीज ये की गई कि जो इंपोर्ट्स हैं जिसकी वजह से डॉलर के ऊपर डिमांड बढ़ती है उनको कम किया गया, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाकर तकरीबन 2 बिलियन जो है उनको कम किया गया, और रेमिटेंसेज इसी तरह से 2 बिलियन के करीब बढ़ाए गए, और इंपोर्ट्स जो हैं उनको और एक्सपोर्ट्स की जो गैप थी उसको 4 बिलियन कम किया गया। सो इस तरह से, और सर्कुलर डेट जो 38 अरब माहाना था उसको तकरीबन 12 अरब से घटाया गया पर मंथ। तो और 5 जो एक्सपोर्ट सेक्टर थे उनको स्पेशल मराहत दी गई बिजली और गैस की, और उनको एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए एक तरह से मोटिवेट किया गया। इन तमाम चीजों का असर ये हुआ कि हम हालात को बिल्कुल बिगड़ने से रोक सके। अब सिचुएशन ये है कि पहले मैं आपको रोड मैप देना चाहता हूं कि अगले चंद हफ्तों में क्या होने जा रहा है, और उसके बाद फिर मैं उसके बियॉन्ड यानी चंद हफ्तों के बियॉन्ड किस तरीके से हम चीजें देख रहे हैं। कुदरती बात है कि वक्त की कमी की वजह से मैं हर चीज की तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन बजट के आने के बाद और उसके चंद महीनों में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे जो इंशाअल्लाह इसी तरह के मीडियम से हम आपके साथ शेयर करेंगे।
सो फर्स्ट थिंग जो अगले चंद हफ्तों में होने वाली है, एक तो ये कि आईएमएफ के साथ एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पाया है और अगले चंद हफ्तों में ये इनका बोर्ड अप्रूवल दे देगा और ये प्रोग्राम जो है वो इंशाअल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगा। आईएमएफ के मैं ये 6 चीजें बता दूं, फिर एक एक मिनट में इन सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरी चीज ये है कि हमने फैसला किया कि पाकिस्तान में बेनामी लॉ की वजह से और दूसरी तमाम माजी की जो एक ट्रेडिशंस चल रही हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा रकम है जो कि इकोनॉमी के अंदर, जो फॉर्मल इकोनॉमी है उसमें नहीं है। तो किस तरीके से उसको फॉर्मल इकोनॉमी में लाया जाए, कैश को और रियल एस्टेट को और जो एसेट्स यहां पर हैं और जो एसेट्स मुल्क से बाहर हैं, तो उसके लिए भी एक स्कीम दी गई है जिसके बारे में मैं एक दो लफ्ज कहूंगा। तीसरी चीज ये कि ऑयल फैसिलिटी एक सऊदी अरब से ली गई जो $3.2 बिलियन पर ईयर के लिए है फॉर 3 ईयर्स, और ये इंशाअल्लाह 1 जुलाई से ऑपरेशनल हो जाएगी और इसकी वजह से हमें जो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर प्रेशर पड़ता है उसमें कमी होगी। चौथी चीज कि आईएमएफ के प्रोग्राम के होने के साथ हम वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से इजाफी $2 से $3 अरब ले सकेंगे, जो कि $2 से $3 अरब जो कि प्रोजेक्ट लोन नहीं होंगे बल्कि प्रोग्राम लोन होंगे। और ये प्रोग्राम लोन्स जो हैं ये तकरीबन 2 साल से रुके हुए थे, तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये भी बहाल हो जाएंगे अगले चंद आने वाले दिनों में। और फिर जो 5वीं अहम चीज है वो ये कि बजट आएगी और बजट में जो हमारा फलसफा है, जो हमारी एक तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब की और इस हुकूमत की एक डिटर्मिनेशन है, एक अज़्म है कि हम ऐसे फैसले लेंगे जो इस मुल्क को हमारे एक मुस्तकिल और पायदार तरक्की की राह पे डालें। और छठी चीज ये कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की भी एक डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी है $1.2 बिलियन की, जो कंटिन्यू करेगी आने वाले साल। सो दीज आर सम ऑफ द बिग टिकट आइटम्स जो अगले चंद हफ्तों में होंगे और ये अच्छी खबरें हैं और इससे लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा और इंशाल्लाह एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा आगे ले जाने के लिए। अब मैं इनमें से 1-2 चीजों पे मुख्तसरन यूं कह दूं कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उस पे काफी प्रेस में और जनरल इंटेलिजेंशिया में बातचीत चल रही है, तो मैं उसके बारे में कुछ चीजें बताऊं। पहले तो ये कि आईएमएफ जो है ये एक ऐसा अदारा है जो फकत इसीलिए बनाया गया है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको अगर कोई दिक्कत हो तो वो वहां जाएं, और ये कोई नई चीज नहीं है। बहुत ममालिक दुनिया के जा चुके हैं और हम भी माजी में कई बार जा चुके हैं। ये जो प्रोग्राम हमने उनसे हासिल किया है इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये $6 बिलियन है और ये 3 साल का प्रोग्राम है। और जो अच्छी चीज है वो ये कि इसमें जो शरह सूद हमें मिलती है वो तकरीबन कम होती है दूसरे लोन से जो हम प्राइवेट सेक्टर से लेते हैं। जी, इसकी शरह 3.2% होगी। और दूसरी चीज ये कि जिस तरह मैंने कहा इनसे जो एक तरह से क्यों लेते हैं दूसरे अदारे बैनुल अक़वामी या इंटरनेशनल प्राइवेट सेक्टर के लोग, वो भी पाकिस्तान की तरफ फाइनेंस से माइल होंगे। और तीसरी चीज ये कि ये एक अच्छा सिग्नल जाएगा दुनिया में कि पाकिस्तान जो है वो एक डिसिप्लिन अंदाज में अपनी मईशत को लेके जाना चाह रहा है और इससे लोगों को हमारे साथ अलायंसेज और पार्टनरशिप्स करने में एक तरह से इंसेंटिव बनेगा। जहां तक जो हमारी एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है वो हमने बहुत आसान बनाई है और जो भी पाकिस्तानी हो नेशनल वो सिर्फ फायदा ले सकता है और इसकी रेट फकत 4% है। अगर कैश है तो आपको बैंक में पैसे दिखाने होंगे और अगर रियल एस्टेट है तो वो तकरीबन मार्केट वैल्यू के ऊपर आप 1.5% देकर उसको वाइटन कर सकते हैं।
تو ارادہ یہ ہے کہ اس سے ریئل اسٹیٹ کے جو ڈیڈ ایسٹس ہیں وہ بھی اکانومی کا حصہ بنے اور ایک اثاثے ظاہر کر کے جو آگے آنے والے دنوں میں ٹیکس بیس کی جو اماؤنٹ ہے جو اس کی اوور آل نمبرز ہیں ان کو بڑھایا جا سکے. اس کے بعد یہ جون 30 کے بعد اس کا ٹائم فریم مکمل ہو جائے گا اور اگر لوگ اس میں حصہ نہ لیں گے تو پھر قدرتی بات ہے ان کے اوپر ایکشن لیا جا سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے اور آنے والے چند ہفتوں میں ان اچھی چیزوں کی توقع کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں ایک طرح سے مارکیٹ میں کانفیڈنس بحال ہوا ہے اور اسٹاک مارکیٹ جو ایک بالکل ہی ڈھیلے انداز میں چل رہی تھی اور نیگیٹو زون میں تھی اس نے پچھلے چند دنوں میں تقریباً 7